नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से इस वक्त की महत्वपूर्ण ताजा खबरों में। आपको बता दें कि इस वक्त भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 26,917 हो गई। वहीं प्रवासी मजदूरों को बस के द्वारा वापस घर भेजने की व्यवस्था शुरू, राज्य सरकारों से हो रही बातें। वहीं लॉकडाउन में मोदी सरकार का बड़ा फैसला, जानिए कब से 20 करोड़ घरों में मुफ्त दी जाएगी दाल। वहीं अगली बड़ी खबर में आगरा के मेयर की सीएम योगी आदित्यनाथ से बड़ी अपील, कहा बचा लीजिए आगरा को, नहीं तो बन जाएगा चीन का वुहान। वहीं अगली बड़ी खबर में सीताराम येचुरी की बड़ी अपील, अपनी आजीविका खो चुके मजदूरों के खाते में 7,500 रुपए ट्रांसफर करे केंद्र सरकार। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कहा कि रमजान पर पहले से ज्यादा करें इबादत, ताकि ईद से पहले खत्म हो जाए कोरोना वायरस। वहीं 12 जिलों में खुलेंगी सभी प्रकार की दुकानें। वहीं दुकानों को खोलने से जुड़े निर्देश को स्पष्ट करे सरकार, कारोबारियों के संगठन ने की मांग। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि आज भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 26,917 हो गई, जिसमें से 5,913 लोग ठीक हो गए। आपको बता दें कि बुरी खबर यह है कि जिसमें से 826 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवा दी है। वह अगली बड़ी खबर, प्रवासी मजदूरों को बस से वापस घर भेजने की व्यवस्था शुरू, राज्य सरकारों से हो रही बातें। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि वे प्रवासी मजदूरों को वापस बस के द्वारा घर भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसको लेकर राज्य सरकारों से बातचीत की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे प्रवासी मजदूरों को विश्वास दिलाते हैं कि वे केंद्र सरकार से बात कर रहे हैं और जो भी संभव होगा वह जल्द से जल्द किया जाएगा। एक बात निश्चित है कि ट्रेनें शुरू नहीं होंगी, क्योंकि हम भीड़ नहीं चाहते, नहीं तो लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता होगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यह साफ कर दिया कि ट्रेनें शुरू नहीं होंगी, बल्कि इन सभी मजदूरों को उनके राज्य में बसों के द्वारा भेजा जाएगा। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं परप्रांतीय मजदूरों से कहना चाहता हूं कि आपके लिए लगातार चर्चा जारी है, लेकिन अब ट्रेन शुरू नहीं होंगी, क्योंकि इससे खतरा बढ़ सकता है। जो हो सकता है वो बात कर रहे हैं। कोटा में हमारे कुछ छात्र भी फंसे हैं, इनके लिए लगातार बात चल रही है, रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। हमारे यहाँ पर बिहार और यूपी के लोग अटके हैं, लेकिन वे अपने गांव जाना चाहते हैं, उन्हें हम भेजने का इंतजाम करेंगे। ट्रेन तो नहीं चलेंगी, लेकिन राज्य सरकारों से बातचीत चल रही है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हम उन्हें बस से भेजेंगे। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस बारे में दोबारा बातचीत होगी। वह अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन में मोदी सरकार का बड़ा फैसला, जानिए कब से 20 करोड़ घरों को मुफ्त में दी जाएगी दाल। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि देश भर में पीडीएस से जुड़े 20 करोड़ घरों को मई के पहले सप्ताह में मुफ्त दाल वितरण में तेजी आ जाएगी। इसके लिए 5.88 लाख टन दाल तैयार करने और बड़े पैमाने पर ढुलाई का काम जारी है। सरकार ने शनिवार को यह जानकारी दी। अधिकांश लाभार्थी मई के पहले सप्ताह तक पहले महीने का कोटा प्राप्त करेंगे। कई राज्य एक ही बार में 3 महीने के लिए दाल बांटने में सक्षम होंगे। शेष राज्यों के लिए मई के तीसरे सप्ताह तक 3 महीने के लिए दाल की आपूर्ति पूरी करने के प्रयास किए जा रहे हैं। 1 महीने पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हर परिवार को 3 महीने तक 1 किलो दाल मुफ्त देने की घोषणा की थी। जो परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के तहत पंजीकृत हैं, उन्हें प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के तहत दाल मुहैया कराई जा रही है। कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन के दौरान गरीबों की जरूरत को ध्यान में रखकर यह कदम उठाया जा रहा है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि अभी तक करीब 30,000 टन दाल का वितरण किया जा चुका है। आपको बता दें कि वहीं दूसरी ओर कोरोना वायरस के चलते लागू देशव्यापी लॉकडाउन के बावजूद चालू रबी सीजन की दलहन व तिलहन फसलों की खरीद शुरू हो गई। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर दलहन और तिलहन की उपज की खरीद चालू हो गई है। आपको बता दें कि फिलहाल 1.5 लाख टन दलहन और 30,000 टन तिलहन की खरीद हो चुकी है। इस पर कुल 785 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। वह अगली बड़ी खबर, आगरा के मेयर की सीएम योगी आदित्यनाथ से बड़ी अपील, कहा बचा लीजिए आगरा को, नहीं तो बन जाएगा चीन का वुहान। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि आगरा के मेयर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने शहर में कोरोना वायरस के भयानक रूप लेने की चेतावनी दी है। पत्र में मेयर ने कहा कि अगर तुरंत कदम नहीं उठाए गए तो आगरा देश का वुहान बन सकता है। आपको बता दें कि मेयर नवीन जैन ने शहर में कोरोना की स्थिति और जिला प्रशासन की लचर कार्रवाई की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा
को पत्र लिखकर अवगत कराया है। जैन ने शहर में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने का दावा किया है। आपको बता दें कि पत्र में मेयर ने आगे लिखा कि आगरा देश का वुहान बन सकता है। स्थानीय प्रशासन नाकारा साबित हुआ है। हॉटस्पॉट एरिया में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर्स में कई दिनों तक जांच नहीं हो पा रही, ना ही मरीजों के लिए भोजन पानी का उचित प्रबंध किया जा रहा है। आपको बता दें कि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहा कि आगरा को बचा लीजिए, नहीं तो यह चीन का वुहान बन जाएगा। वह अगली बड़ी खबर, सीताराम येचुरी की मोदी सरकार से बड़ी अपील। कहा अपनी आजीविका खो चुके मजदूरों के खातों में 7,500 रुपए ट्रांसफर करे केंद्र सरकार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने देश में कोरोना वायरस लॉकडाउन से निपटने के लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने मांग की है कि सरकार अपनी आजीविका खो चुके लोगों के खातों में अगले 3 महीने के लिए प्रति माह 7,500 रुपए ट्रांसफर करे। उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी की दर मार्च की शुरुआत से 20 अप्रैल तक 7.5% से 23.6% हो गई है। आपको बता दें कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र में कहा कि यह जरूरी है कि तुरंत केंद्र सरकार अगले 3 महीनों के लिए 7,500 रुपए प्रति महीना उन सभी लोगों के खातों में ट्रांसफर करे जो अपनी आजीविका खो चुके हैं। वह अगली बड़ी खबर, मन की बात में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रमजान पर पहले से ज्यादा करें इबादत ताकि ईद से पहले खत्म हो जाए कोरोना वायरस। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि रमजान का पाक महीना चल रहा है और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान कहा कि कोरोना संकट में जान बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है और इसलिए लोगों से घर में रहकर रमजान मनाने की गुजारिश है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार रमजान में पहले से अधिक इबादत की जाए ताकि ईद तक कोरोना वायरस का प्रकोप खत्म हो जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि रमजान का पवित्र महीना है। जब पिछली बार रमजान मनाया गया था तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस बार रमजान में इतनी बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। अब जब पूरे देश में यह मुसीबत आ गई है तो हमारे सामने अवसर है कि हम रमजान को संयम, सद्भावना, संवेदनशीलता और सेवा भाव का प्रतीक बनाएं। इस बार हम पहले से ज्यादा इबादत करें ताकि ईद आने से पहले दुनिया कोरोना से मुक्त हो जाए और हम पहले की तरह उमंग और उत्साह के साथ ईद मनाएं। वह अगली बड़ी खबर, 12 जिलों में खुलेंगी सभी दुकानें। रेड व ऑरेंज के 10 जोन के बाजारों, सामान्य वस्तुओं की दुकानें रहेंगी बंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन में गैर जरूरी वस्तुओं की दुकानें खोलने की छूट देने के बाद हरियाणा में भी ये खुलेंगी। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन की अवधि में आवश्यक वस्तुओं के अलावा सामान्य वस्तुओं की दुकानें खोलने को लेकर दुकानदारों का देर शाम असमंजस दूर कर दिया। अब ग्रीन जोन के 12 जिलों में गैर जरूरी वस्तुओं की दुकानें खुल सकेंगी। रेड और ऑरेंज जोन के 10 जिलों के बाजारों में सामान्य वस्तुओं की दुकानें नहीं खुलेंगी। रेड व ऑरेंज जोन जिलों के गांव तथा रिहायशी सोसाइटी में ही आवश्यक वस्तुओं के अलावा सामान्य वस्तुओं की दुकानें खुल सकेंगी। वह अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन में दुकानों को खोलने से जुड़े निर्देश को स्पष्ट करे सरकार, कारोबारियों के संगठन ने की मांग। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कारोबारियों ने अपने आवासीय क्षेत्रों की दुकानों और एकल दुकानों को खोले जाने से जुड़े सरकार के निर्देश को पूरे तरीके से स्पष्ट किए जाने की मांग की है ताकि इस पर अमल करने में आसानी हो। कारोबारियों ने इसके अलावा राज्य सरकारों से जरूरी दिशा निर्देश जारी करने का भी आग्रह किया है और कहा है कि इसके बिना दुकानदार अपनी दुकान नहीं खोल सकेंगे। आपको बता दें कि रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कहा कि दुकानों को फिर से खोलने संबंधी सरकारी आदेश अस्पष्ट है क्योंकि मार्केट कॉम्प्लेक्सेस जैसे टर्म को आसानी से नहीं समझा जा सकता है। रिटेल इंडस्ट्री से जुड़े संगठन ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों एवं लॉकडाउन के दौरान जरूरी सामान की दुकानों को खोले जाने पर जो चीजें सीखने को मिली उससे आधार पर वह सरकार से अपने आकलन के हिसाब से सभी तरह की रिटेल दुकानों को खोलने की सिफारिश करता है। आपको बता दें कि हालांकि दुकानों को खोलने से पहले सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को स्पष्ट तौर पर परिभाषित किया जाना चाहिए। इसके अलावा मॉल्स को भी खोलने की अनुमति देने की मांग की गई है। वह अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन बढ़ा तो मई के अंत तक 4 करोड़ मोबाइल यूजर्स हो सकते हैं प्रभावित। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि आशंका जताई गई है कि अगर सरकार लॉकडाउन को और बढ़ाती है तो मई के अंत तक 4 करोड़ से ज्यादा यूजर्स मोबाइल फोन से वंचित हो सकते हैं। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दूसरे चरण में 20 अप्रैल से सरकार ने ई कॉमर्स वेबसाइट पर सामानों की बिक्री में ढील देने का ऐलान किया था जिसे बाद में वापस ले लिया गया। आपको बता दें कि सरकार ने आदेश को रिवाइंड करते हुए कहा कि ई कॉमर्स कंपनियां 3 मई तक केवल जरूरी वस्तुओं की ही बिक्री कर सकती हैं। इसके बाद ICEA ने बीते शुक्रवार को बयान जारी करके बताया कि सरकार अगर लॉकडाउन में स्मार्टफोन्स और उसके पार्ट्स को जरूरी वस्तुओं में शामिल नहीं करती है तो मई के अंत तक 4 करोड़ यूजर्स
मोबाइल विहीन हो सकते हैं। आपको बता दें कि या तो उनके मोबाइल खो जाएंगे या फिर खराब हो जाएंगे। वह अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी की बड़ी अपील, कहा कोरोना को हराने के लिए टेस्टिंग बढ़ाने की जरूरत, हर दिन हो कम से कम 1 लाख लोगों का टेस्ट। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या देश भर में लगातार बढ़ती ही जा रही है। देश में कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर अब 26,000 के पार निकल गई। अब इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार को टेस्टिंग बढ़ाने की सलाह देते हुए इस काम के रास्ते में आ रही बाधाओं को दूर करने की भी अपील की है। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि विशेषज्ञों का मानना है कि बड़े पैमाने पर रैंडम टेस्टिंग कोरोना वायरस से लड़ने में अहम है। भारत में एक दिक्कत है जो टेस्ट की गति को मौजूदा समय में 40,000 प्रतिदिन से बढ़ाकर 1 लाख प्रतिदिन करने से रोक रही है। टेस्ट किट पहले से स्टॉक में है। प्रधानमंत्री को इस दिक्कत को दूर करने के लिए तेजी से काम करने की जरूरत है। वहीं मौसम अपडेट स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान गंगीय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, उत्तराखंड, तटीय आंध्र प्रदेश और उत्तरी तटीय तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश होने के आसार हैं। पूर्वोत्तर भारत, बिहार के कुछ हिस्सों, उत्तरी छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, केरल, आंतरिक तमिलनाडु और दक्षिणी कर्नाटक में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। राजस्थान के कुछ भागों में धूल भरी आंधी के साथ छिटपुट बारिश की संभावना है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि कोरोना वायरस भारत से जल्द खत्म हो जाए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।